एवरीवन। हेलो, वेलकम टू अद्वेंचर। मेरा नाम दीपक सिंह हुआ और मैं आज आप लोगों के लिए 15 मिनट का सीरीज़ लेकर आया हूं, जो कि कल एग्ज़ाम है बिहार बोर्ड 2020 क्लास 12th का केमिस्ट्री का। तो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं कल के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए पहले देखते हैं। सबसे पहला रिएक्शन है ऑर्गेनिक का। जैसे इससे पहले मैंने फिजिकल का वीडियो लाया था, अब हमारा है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का कुछ पार्ट्स। तो देखिए, सबसे पहले हमारा रिएक्शन है फेंकलस्टीन रिएक्शन। फेंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, एल्काइल क्लोराइड और या तो एल्काइल ब्रोमाइड, ध्यान से देखिएगा, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड कन्वर्ट हो जाता है एल्काइल आयोडाइड में। ध्यान रखना है कि क्लोराइड या ब्रोमाइड आपका सोडियम आयोडाइड के प्रेजेंस में, सोडियम आयोडाइड के प्रेजेंस में रिएक्ट कर जाते हैं। किसके प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन के। ध्यान से देखिए, अगर मैंने इथाइल क्लोराइड को सोडियम आयोडाइड दिया तो ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में ए क्या बन गया, आयोडाइड। कौन सा आयोडाइड बना, इथाइल आयोडाइड, और साथ में NaCl मिला। तो मैं कह सकता हूँ एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड को मैं सीधा सीधा ड्राई सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करा के ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में हमने क्या बना दिया, आयोडाइड बनाया। यानी इस रिएक्शन को, फेंकलस्टीन रिएक्शन में हम आयोडीन वाले एल्काइल आयोडाइड ही बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, स्वार्ट्स रिएक्शन में हम फ्लोराइड बनाते हैं, एल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं। किसके प्रेजेंस में, जनरली HgF2 और AgF या इस सब के प्रेजेंस में। जैसे मैंने मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल ब्रोमाइड को Hg2F2 दिया तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल फ्लोराइड बनेगा। यानी एल्काइल क्लोराइड को अगर मैं HgF से रिएक्ट कराया तो मुझे मिलेगा मिथाइल फ्लोराइड, और साथ में Hg जो भी प्रोडक्ट है आपका ये मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। अब आता है उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन में क्या होता है, सिंपल रिएक्शन है। अगर मैं 2 मिथाइल क्लोराइड ले लिया सोडियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो देखिए यहाँ से देखिए CH3Cl है, सोडियम प्लस CH3Cl, तो यहाँ से क्या हो गया, ये पूरा का पूरा रिमूव हो गया। और रिमूव होके जैसे देखिए 2NaCl रिमूव हो गया और बचा हुआ CH3 मिलके क्या बनेगा, इथेन बन गया। और इस तरह के रिएक्शन में जनरली सिमेट्रिकल एल्केन बनता है। ठीक है ना। अब ये उर्ज रिएक्शन हो गया। उर्ज फिटिंग में क्या हो गया, एक मैं एराइल हैलाइड ले लूंगा और दूसरा एल्काइल हैलाइड, और फिर से वही प्रोडक्ट काम करूंगा, NaCl रिमूव हो जाएगा और एल्काइल और मिथाइल दोनों मिलके क्या बना लिया, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशल नाम टॉलिन है। चलिए फिटिंग रिएक्शन में क्या हो जाएगा, दोनों हम लोग एराइल हैलाइड ले लेंगे और यहाँ से वही सेम चीज़ हम हटा देंगे और ये क्या बन जाएगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में डाइफिनाइल बन जाएगा। सिंपल सा रखा हूँ मैंने इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, सेंडमायर्स रिएक्शन। क्या है सेंडमायर्स रिएक्शन, सेंडमायर रिएक्शन आपका है, जैसे एनिलीन है, एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट और HCl के प्रेजेंस में हीट करते हैं 273 से 278 केल्विन पे एनिलीन को, तो ये बनाता है डाइजोनियम सॉल्ट। और ध्यान दीजिए, डाइजोनियम सॉल्ट से कॉपर CuCl या HCl दे देते हैं तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन प्लस N2। अगर CuBr और HBr दे दे तो ब्रोमोबेंजीन प्लस N2। ठीक है, सिंपल सा रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं, कॉल्बी रिएक्शन। फिनॉल को NOH के साथ सोडियम फिन ONA बनाया, NOH के साथ दिया, तो अब इसको कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोलिस, मतलब मैंने क्या किया, एसिडिफिकेशन HCl दे दिया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ये दे देते हैं तो ये बनाता है सैलिसिलिक एसिड। ध्यान से रखिएगा, कॉल्बी रिएक्शन में मैंने NOH के साथ किया तो ONA और CO2 और H प्लस दे दिया तो सैलिसिलिक एसिड बनाएगा। ठीक है। रिमन टिमन रिएक्शन, रिमन टिमन रिएक्शन में क्या होता है, हमने क्या किया, फिनॉल लिया, CHCl3 प्लस एक्वस NOH रखा, तो ये प्रोडक्ट बना, इंटरमीडिएट ये प्रोडक्ट बना। एंड देन आफ्टर NOH रखा तो देखिए ONA प्लस CHO। ठीक है ना, और इसके बाद इसका एसिडिफिकेशन किया तो बन गया हमारे पास सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ध्यान दीजिएगा, कॉल्बी रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बनता है, कॉल्बी रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बनता है और रिमन टिमन में सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। अब आपसे पूछा हुआ है, जैसे मान लीजिए फिनॉल को अगर मैंने ब्रोमीन या CH2 और ब्रोमीन और CH2 के साथ रिएक्ट कराया तो देखिए हमारे पास पैरा ब्रोमोफिनॉल और ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, देखिए CH2 के साथ ब्रोमीन में, तो ध्यान दीजिए ब्रोमीन को CH2 के साथ करा रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये क्या मिल गया हमको, पैरा ब्रोमोफिनॉल और ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। पैरा ब्रोमोफिनॉल जो है ये मेजर प्रोडक्ट बनता है। अगर मैं फिनॉल को, ध्यान दीजिएगा, फिनॉल को ब्रोमीन और CH2 के साथ कराया है, यहाँ पे फिनॉल को ब्रोमीन वाटर के साथ कराऊँ, देखिए ब्रोमीन वाटर के साथ, तो ये क्या बन जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है,
ये आपका अलग सा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ब्रोमीन वाटर के साथ अलग ही चीज़ बनती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा और ध्यान देते हैं। देखिए अब आता है हमारे पास, देखिए क्या है, अगर मैं फिनॉल को रिएक्ट कराता हूँ डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड के साथ, ध्यान से देखिएगा आप, फिनॉल को डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ, तो अगर डाइल्यूट के साथ बनाता हूँ तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोनाइट्रो हाँ फिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल बनता है। अगर फिनॉल को कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ कराऊंगा, ध्यान दीजिएगा, फिनॉल को कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ या कंसनट्रेटेड विथ द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, तो ये हमारे पास 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है, जिसको हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। अब देखिए टॉलिंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। टॉलिन टेस्ट क्या होता है? टॉलिंस रिएजेंट एक तरह से आप जान जाइए अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रोजन, और ये क्या करता है, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देता है और सिल्वर मिरर देता है। देखिए जैसे एल्डिहाइड हो गया और ये हमने डाल दिया टॉलिंस रिएजेंट, ठीक है ना, तो ये आपको प्रोडक्ट जो बनाएगा वो सिल्वर मिरर, उसमें जैसे सिल्वर का मिरर होगा, जैसे अगर मेरा फेस उस पर जाएगा तो हमारा फेस जाएगा तो उस पर क्या हो जाएगा, वो दिखेगा, ठीक है ना, तो इसीलिए इसको सिल्वर मिरर कहते हैं। यानी कहने का मतलब है टॉलिंस रिएजेंट टू गिव सिल्वर मिरर, वाइल कीटोन जो होता है, अगर कीटोन के साथ अगर मैं टॉलिंस रिएजेंट दूंगा तो वो नहीं दे है, वो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा टॉलिंस का। इसी तरह से फेलिंग्स रिएजेंट इज अ मिक्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट, ध्यान दीजिए फिलिंग्स रिएजेंट क्या है, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और मिक्सचर ऑफ NaOH और रोसस सॉल्ट का या सोडियम पोटेशियम टेट्रेट का मिक्सचर है। और इसमें क्या होता है, ऑल एल्डिहाइड, सिर्फ एरोमेटिक एल्डिहाइड रिड्यूस फेलिंग, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता है, सारे एल्डिहाइड क्या करते हैं, फेलिंग टेस्ट को देते हैं और दे के क्या बनाते हैं, रेड प्रेसिपिटेट ऑफ CO2 बनाते हैं, ठीक है ना। कीटोन इसको भी नहीं देता है, कीटोन तो इसको भी नहीं देता है, इसमें एरोमेटिक भी नहीं देता है, एरोमेटिक इसमें देता है। तो ध्यान दीजिए एल्डिहाइड लिया, ये दे दिया, तो हमको क्या मिल जाएगा, CO2 का रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक है। अब विलियमसन ईथर सिंथेसिस देखते हैं। एल्काइल हैलाइड को RONA के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ध्यान दीजिए ROR बन जाएगा, ईथर बन जाएगा और साथ में NaOH बनेगा, तो इसको हम लोग विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी बोलते हैं। चीज़ें आगे रखते हैं हम लोग, दो तरह के और रिएक्शन हैं, एल्डोल और क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल में क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, CH3CHO, ठीक है ना, अगर डाइल्यूट NaOH के साथ, अगर सेम CH3CHO को दो बार हम डाइल्यूट NaOH के साथ कराएंगे तो अगर ये प्रोडक्ट देगा जो OH के साथ है तो इसको एल्डोल कहेंगे, और इससे वाटर H2 हटा देंगे तो इसका कंडेंसेशन हो गया वाटर मॉलिक्यूल से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं, ध्यान दीजिए। और क्रॉस एल्डोल में डिफरेंट ले लेंगे, जैसे यहाँ पे सेम चीज़ ले रहे थे, दो ही प्रोडक्ट ऐसे ही, यहाँ पे देखिए एक अलग और ये अलग, दोनों अलग अलग ले लेंगे तो इसके जो चीज़ें बनेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल। देखिए तो एल्डोल में एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, लेकिन केनिचारो रिएक्शन क्या है, वैसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, जैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ये वाला CHO बेंजीन पे बेंजल्डिहाइड, इसको हम लोग NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये जो रिएक्शन होगा उसमें हम उसको क्या बोलेंगे, आप केनिचारो रिएक्शन, ठीक है। अब आते हैं एक, ध्यान से देखिए, रोजन मड रिएक्शन। रोजन मड रिएक्शन में RCOOClH2 और PDBSO4 के साथ बेरियम सल्फेट पॉइजनेटेड के साथ करते हैं तो एल्डिहाइड मिलता है RCOOH प्लस HCl, इसको हम लोग बोलते हैं रोजन मड रिएक्शन। एक देख लीजिए HVZ हेल्वोल्हाड जेलेंस्की, CH3CH2 को Cl2 और रेड फॉस्फोरस के साथ मिलाएंगे तो ClCH2COOH मिलेगा, ध्यान से देखिए, फिर इसको रेड फॉस्फोरस में देंगे तो डाइक्लोरो हो जाएगा, फिर इसके साथ करेंगे तो ट्राइक्लोरो के बनेगा, तो चीज़ें HVZ को बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक आता है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या है, इसको देखिए, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में CH3COONH2 को ब्रोमीन और KOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो देखिए CH3NH2 मिलेगा और साथ में KBr और K2Cr2 ये सब मिल जाएगा, और K2CO3 प्लस H2O मिलेगा। ये चीज़ें था हमारा कुछ रिएक्शन जिसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, और मैं इसका PDF भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा। DNA और RNA में डिफरेंस क्या होता है ये ध्यान रखना है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है, और प्रोटीन के बारे में, दो तरह के प्रोटीन हैं, उन दोनों के डिफरेंसेस आप NCERT के बुक से देख सकते हैं। फिर आपको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इनर्ट पेयर इफेक्ट,
आपको ध्यान से देखना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में K2Cr2O7 और KMnO4CmN और K2MnO4 का प्रिपरेशन और इसके रिएक्शन जो एनसीईआरटी में है उसको आप आराम से देख लीजिएगा। कुछ स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखने हैं, जिनोन F2 का, जिनोन F4 का, जिनोन OF4 का, जिनोन OF3 का, जिनोन F2 का, ये सब का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। जैसे हाइपोक्लोरस एसिड HOCl होता है, क्लोरस एसिड HOCl डबल बॉन्ड O, ये सब स्ट्रक्चर आपको एनसीईआरटी में भी होंगे, आप एक बार उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको जैसे अमोनिया इज मोर बेसिक देन फॉस्फाइन, कुछ रीजन बेसिक क्वेश्चंस भी होंगे पी ब्लॉक में, उसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। क्यों ऐसा होता है अमोनिया मोर बेसिक देन फॉस्फाइन होता है? क्योंकि नाइट्रोजन का जो अमोनिया में नाइट्रोजन है वो स्मॉल साइज होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन एन एटम अमोनिया हैज़ हायर प्रोटॉन एफिनिटी देन पीएच3, इसीलिए NH3 ज़्यादा बेसिक होता है, ठीक है ना। कुछ स्ट्रक्चर भी आपको देखने हैं, जैसे NF3 का, H3PO3 का, H4P2O7 का, HPO3 का होल ट्वाइस, इस सब का होल थ्राइस और H3PO2 का। एनसीईआरटी से आप इसको इनऑर्गेनिक के बुक, एनसीईआरटी बहुत अच्छा बुक है, उससे आप इस सब के स्ट्रक्चर एक बार जरूर देख लीजिएगा और रिएक्शन देख लीजिएगा। एलिंगम डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ऑल हेलोजन कलर्ड क्यों होते हैं? तो ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन ऑफ द विजिबल रीजन, इसके एब्जॉर्प्शन के कारण वो कलर्ड होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बता दूँ, वार्नर्स थ्योरी आपको देख लेना है कि बुक से, चेलेटिंग लिगेंड्स, एम्बिडेंट लिगेंड्स, EDTA का स्ट्रक्चर फुल फॉर्म, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म और आईपेक नेम तो जरूर देख लीजिएगा। VVT और CFT, ठीक है ना, आपका कोऑर्डिनेशन का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और CF2 एक बार जरूर देख लीजिएगा। CFT ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में, और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप जरूर देखिएगा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन के लिए। ये चीज़ें हम आपको इनऑर्गेनिक बुक से एक बार रीड आउट करने के लिए छोड़ दे रहे हैं, बट ये सब क्वेश्चन आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। मैंने आपको इससे पहले एक PDF भी दिया था कि कुछ तरह के क्वेश्चंस कौन कौन सा एक बार आपको देख लेना है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप एक बार मैं बता दे रहा हूँ। इससे पहले भी एक वीडियो लाया था, ये गारंटीड क्वेश्चंस में आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे डिफरेंस बिटवीन फ्रैंकल एंड शॉर्टकी इफेक्ट, ठीक है, गारंटीड क्वेश्चन में है। राउल्ट्स लॉ क्या है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या है, सॉल्ट ब्रिज और उसका फंक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ऑस्मोटिक प्रेशर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, फैराडेज फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, SPM क्या है और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, नस्ट इक्वेशन और उसका एक्सप्रेशन, ब्राउनियन मूवमेंट और टिंडल इफेक्ट, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, इंजाइम्स क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन के बारे में, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक पॉलीमर क्या है, ये भी डिफरेंस, DNA RNA, डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन कोलाइडल और ट्रू, हेनरीज लॉ मैं पिछले वीडियो में पूरा आपको बताया भी था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिकुलरिटी में डिफरेंस, एब्जॉर्प्शन एड्जॉर्प्शन, ये दोनों में पिछले वीडियो में, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये जरूर देखिए। एजिट्रॉप मैं बता भी चुका हूँ, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग, और दो तरह के डेविएशन जो होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, पॉजिटिव और निगेटिव। हाँ, एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, SN1 और SN2 रिएक्शन जरूर देख लीजिए। अभी अब मैंने फिंकलस्टीन, वुर्ज और वुर्ज फिटिंग श्वार्ट्ज रिएक्शन आपको मैं बता चुका हूँ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, हाँ, एक लुकास रिएजेंट जरूर देख लीजिएगा। विलियमसन सिंथेसिस अभी मैंने देखा। विक्टर मेयर्स रिएक्शन और रिमन टिमन हम लोग देख चुके हैं। टॉलिन्स और फैलिंग टेस्ट, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, कैलिजारो, स्टीफेंस, गटरमैन कोच रिएक्शन और फ्रीडल का एसाइलेशन, ये सब रिएक्शंस आप एक बार बुक से देख सकते हैं। बेसिसिटी, डाइजोनियम सॉल्ट वाला हम लोग, इसके बाद हाइजनबर्ग रिएक्शन और हॉफमैन ब्रोमाइड, ठीक है ना। उसके बाद मोनोमर ऑफ कुछ PVC और पॉलीथीन वगैरह का मोनोमर, बायोमोलिकुल्स में जैसे डिफरेंस भी डेफिनेशन वगैरह देखना है, और DNA RNA और प्रोटीन का अभी मैंने आपको बताया, फाइबर्स और ग्लोबर्स प्रोटीन कौन कौन से हैं। इस तरह से इनऑर्गेनिक में लिंचिंग, फोर्थ फ्लोटेशन, एलिंगम डायग्राम बार बार बोल रहा हूँ, जोन रिफाइनिंग मैं बता चुका हूँ, इसको वैन आर्क भी बोलते हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, इनर्ट पेड इफेक्ट, DD ट्रांजिशन मेटल, जिंक कैडमियम Hg क्यों नहीं है, मैंने आपको बताया भी था कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं D ब्लॉक में, अपने मोस्ट कॉमन में। वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर गुड कैटलिस्ट, कलर्ड कंपाउंड क्यों शो करते हैं अभी मैंने बताया। BVT, आईपेक नेम आपको मैं बोल चुका हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। CFT और P ब्लॉक में रीजनिंग और केमिकल रिएक्शन, ऑक्सो एसिड और जिनोन के कंपाउंड्स वगैरह आपको देख लेना है एक बार। ये सब काफ़ी ज़्यादा चीज़ हो गया। SN1 और SN2 काफ़ी है, इतना एक बार जरूर आप बुक से देख लीजिएगा, और मेरे फर्स्ट वीडियो और ये वाला वीडियो एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, और इसका मैं PDF आप लोगों को शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।